सो जाते जाते बस एक लास्ट सवाल मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ कि क्या आपकी ऑफ एयर कोई दुआ से बात हुई उसके वालिदैन को लेकर? क्या आपने वैसे ही, क्योंकि बातें करते करते इंसान बोलता है कि भाई तुम वापस कांटेक्ट करोगी या तुम्हारे वालिद बहुत परेशान हैं, होता है ना, जज्बाती तौर पे हम एक जी। दूसरे से बात कर लेते हैं या समझाने के तौर पे भी कर लेते हैं क्योंकि बड़ा यंग कपल है। सो कोई चीज़ आपने उनसे कही, पूछी या कोई बात हुई तो वो प्लीज़ बताइए। जी, जब मैं इंटरव्यू करने के लिए गई तो हम्म। दुआ का जो स्टांस था अपने पेरेंट्स को लेकर वो बहुत ही सख्त था। उसका ये कहना था कि मेरे वालिदैन जो हैं मेरा सौदा कर रहे थे। सौदा इन द सेंस कि वो एक डीएचए के प्लॉट के बदले में उनके ताया के बेटे के साथ उनकी शादी जबरदस्ती करवाना चाह रहे थे, और उसने बताया कि मुझे बहुत मारा पीटा करते थे। हम्म। उसने कहा कि जब तक मैं ज़हीर के साथ क्लैश ऑफ क्लैंस एक गेम है उसके जी। थ्रू इन कांटेक्ट थी, और मैं जब तक पबजी के थ्रू उसके साथ इन कांटेक्ट थी, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं घर से भाग जाऊंगी। हम्म। लेकिन जब मेरे वालिद ने मुझे बहुत मारा और जो फोन भी छीन लिया, जो कि गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए किसी लड़की को कि वो जज्बाती होकर घर छोड़ दे, हम्म। लेकिन बहरहाल उसने बताया कि उसने ये सब कुछ किया। अब उसने जो इन्फॉर्मेशन दी वो इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई, जो असल में लोगों को हजम नहीं हो रही। लोग मुझे कह रहे हैं कि आप ये कहो कि वो अगवा हुई है। मैं कैसे कह हाँ सकती जी, हूँ जब लोग उसके नीचे भी कमेंट कर रहे हैं कि जी बड़ा जुल्म हुआ है और जुल्म जो कर रहा है, बेशक जो जुल्म करेगा वो भुगतेगा, लेकिन मेरे ख्याल जी, में मुआशरे में वो टेंडेंसी खत्म हो गई है कि आप मेरी बात सुने और मैं आपकी बात सुनूं और उसके बाद फैसला करें। मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक और मैसेज देना चाहती हूँ कि जो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखते हैं कि आपकी भी कल को कभी बेटी पैदा हाँ हो हाँ। और उसके साथ भी ये हो, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिलहाल तो मेहदी साहब आपकी बेटी है, आप भुगते ना, फिलहाल फिलहाल तो आप भुगते हैं। और दूसरा ये है कि आज से 18-19 साल पहले जब आपने किसी की बेटी के साथ इस तरह शादी की थी, तो फिर उस वक्त आपने भी किसी के माँ बाप की दिल आजारी चलें, की अल्लाह होगी। ताला उनके मामलात बेहतर करे। जुनैरा, मैं तो कहूँगी कि उस शादी को टाइम हो गया, अब उनके बच्चे भी हो गए, अल्लाह ताला उनके लिए भी रहम करे और अल्लाह ताला आगे इसके लिए भी रहम करे और हम सबको ये अक्ल व समझ दे। इस एक्ट को तो हम किसी तरह से भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे, ना एक आज और कर रहे बात हैं मैं ना कहना कभी चाहूंगी, करेंगे। हाँ। एक और बात मैं ऐड कर दूं कि देखें, ये वाला केस जो है ये तो सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो गया, लेकिन आप खुद सोचें कि लाहौर हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में डेली बेसिस पे आई कितने नो, हजार आई लोग हैं नो, आई जो नो, रोजाना सीरियसली शादियां करते होंगे। आई नो। ये कोई 700, हमने अपने शो में इस बारे में बात की थी, उसमें भी लोगों ने बड़ा नेगेटिव कमेंट किया था। हमने कोई बताया है कि और पूरे साल में कितने लड़के लड़कियां गायब होते हैं और लड़कियां कितनी गायब होती हैं और वो एंड अप करती हैं शादी पे, या अगर वो शादी करने जाएं और अगला कह दे कि मैं नहीं शादी कर सकता, तुम तो और भाग अभी कर आ गई हो, तो फिर वो बेचारी निम्रा कहाँ काज़मी जाती हैं? जी। जी, अभी आप निम्रा काज़मी के केस को ले लें कि जी। अभी आप देखें कि उनके जो वालिदैन हैं लड़की के, उन्होंने उसको अपना दामाद कबूल कर लिया है। हम्म। मतलब वही दामाद जिसको वो लोग भी यही कह रहे थे कि हमारी बेटी को अगवा किया है, वो लोग भी ये कह रहे थे कि हमारी बेटी 14 साल की है, जो कि मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आई थी। हम्म। तो उसके बाद अब जब उनके पास कोई चारा नहीं रहा, तो वो उसको कबूल करने अच्छा, के अलावा उनको कुछ नहीं जुनैरा, चारा। बस एक और चीज़ मेरे जहन में आई, क्या दुआ और ज़हीर मुल्क से बाहर जा रहे हैं? वो बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। वो अच्छा। एक्चुअली मैंने इंटरव्यू में उनसे ये पूछा था ज़हीर से कि हनीमून पे आप अपनी मिसेस को कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो उन्होंने असराहे तफन्नुन हंसते हुए कहा, दुआ ने, कि पूरा पाकिस्तान तो हम घूम चुके हैं, तो हम्म। हमने कौन सी ऐसी जगह रह गई है जो हमने नहीं देखी। तो हम्म। उसके बाद जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं ज़हीर के साथ वहां जाऊंगी हनीमून पे जहां वो मुझे लेकर जाना चाहेगा। इस पे लोगों ने जानबूझकर सोशल मीडिया पर ये कहना शुरू कर दिया कि वो उसको दुबई लेकर जा रहा है, कोई कह रहा है उसको कनाडा लेकर जा रहा है। अल्लाह करे कि उसके पास इतने पैसे आए कि वो अपनी मिसेस को लेकर पूरी दुनिया में घूमे। लेकिन ये जो बातें हैं ना कि गैंग था, तो उसको एक नया रंग देने की कोशिश की जा रही है कि उसको बाहर वो ले जा रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है जुनैरा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।